इस प्लेनेट पर मौजूद तमाम क्रिएचर्स को सरवाइव करने के लिए सूटेबल माहौल की जरूरत होती है। इसलिए इस धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग नेचर और एनवायरनमेंट में कुछ खास एनिमल्स ही सरवाइव कर पाते हैं, जिन्होंने खास तरह की एबिलिटीज पा ली हो। ठीक इसी तरह से डेजर्ट भी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ जिंदगी काफी मुश्किल होती है, यानी यहाँ सरवाइव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इस सूखे रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं। ये जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। रेगिस्तान में लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, जहाँ खाने और पानी की कमी से लेकर दिन की झुलसती धूप और रात की ठंड से बचना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। बावजूद इसके नेचर ने कुछ एनिमल्स को इन इलाकों में सरवाइव करने के लिए कुछ खास एबिलिटीज दी है, जिन्हें लंबे समय यहाँ रह रहे क्रिएचर्स अपना चुके हैं। हालांकि डेजर्ट नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में कैमल का ख्याल आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इन इलाकों में सरवाइव करना सीख चुके हैं। नंबर 10, फेनिक फॉक्स। फॉक्स आमतौर पर फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसके अलावा ये पहाड़, घास के मैदान और रेगिस्तानों में भी पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में लोमड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोमड़ियां जमीन की खुदाई कर अपने लिए घर बनाती है, जिसे डेंस कहा जाता है। ये लगभग 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया के सबसे तेज जानवर में से एक माना जाता है। लेकिन अगर फेनिक फॉक्स की बात करें तो ये सबसे छोटी प्रजाति होती है और इनका वजन लगभग 1.5 किलो तक होता है। वही इनकी लंबाई करीब 10 से 16 इंच तक होती है, जिसमें से इनकी पूंछ की लंबाई 7 से 12 इंच तक होती है। ये सहारा डेजर्ट और नॉर्थ अफ्रीका के हॉट रीजन्स में पाई जाती है। खास बात यह है कि गर्म और रेगिस्तानी इलाकों में रहने की वजह से फेनिक फॉक्स के कान का साइज बड़ा हो गया है, जो कि लगभग 6 इंच तक होते हैं। इनके बड़े कानों की खासियत ये है कि ये इन्हें अपनी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी पर पाए जाने वाले फर इन्हें रेगिस्तान में सरवाइव करने में मदद करते हैं। नंबर 9, साइडविंडर स्नेक। रेगिस्तान की अजीबोगरीब दुनिया में कई ऐसे अमेजिंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो अपने आप में बेहद अनोखे होते हैं। इस लिस्ट में साइडविंडर स्नेक का नाम भी शामिल है, जो कि अपने अमेजिंग फीचर्स की वजह से जाने जाते हैं। खासकर इनके रेंगने की टेक्निक इन्हें सांपों की प्रजाति में एक अलग ही पहचान दिलाती है। इनकी स्पीड को देखकर ऐसा लगता है मानो ये अपने शिकार पर हमला करने के लिए भाग रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस टेक्निक को शिकार के लिए नहीं बल्कि डेजर्ट की झुलसती गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक टेक्निक के तहत ये अपनी बॉडी का बहुत कम हिस्सा ही बालू पर रखते हैं और तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये शिकार के लिए भी खास तरीके अपना चुके हैं। ये अपना पूरा शरीर बालू के नीचे छुपा लेते हैं और सिर्फ अपनी आंखों को बाहर रखकर शिकार की हरकतों पर नजर रखते हैं, फिर मौका देखकर उस पर झपट पड़ते हैं। यानी इस रेगिस्तान में किसी भी जानवर के लिए भोजन जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे पार करने पर ही जिंदगी मिल सकती है। नंबर 8, वेस्टर्न डायमंडबैक रैटलस्नेक। ये स्नेक डेजर्ट इलाकों में पाए जाते हैं। ये पिट वाइपर की स्पीशीज के स्नेक है, जो कि लगभग 7 फीट तक लंबे होते हैं। ये काफी जहरीले सांप होते हैं, जो कि नॉर्थ मेक्सिको और सदर्न यूएस के डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। ये स्मॉल मैमल्स जैसे चिपमंक्स, स्क्विरल्स और रोडेंट्स को अपना शिकार बनाते हैं। इनके काटने पर 1 मिनट के भीतर किसी की भी मौत हो सकती है, इसीलिए इन्हें डेजर्ट का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। नंबर 7, सैंडफिश लिजर्ड। रेगिस्तान में पाए जाने वाले क्रिएचर्स में से कुछ ऐसे शॉकिंग क्रिएचर्स भी हैं जिन्हें हम काफी कम ही देख पाते हैं। ऐसा ही एक क्रिएचर हमारी इस लिस्ट में भी शामिल है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हालांकि इनके नाम से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस क्रिएचर का नाम है सैंडफिश लिजर्ड, जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये इतने अमेजिंग क्रिएचर्स हैं कि इन्हें पहली बार में देखकर ऐसा लगता है मानो ये कोई फिश हो, लेकिन ये वाटर फिश नहीं बल्कि सैंड लिजर्ड है, जो कि गर्मी से बचने के लिए बालू के अंदर ही रहते हैं, जो कि सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए ही बाहर आते हैं और बाकी समय बालू के नीचे छिपे रहते हैं।
हालांकि साइंटिस्ट इस बात पर अभी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है और ये बालू के नीचे सांस कैसे लेते हैं। अगर सैंडफिश लिजर्ड की साइज की बात करें तो ये लगभग 7 इंच तक लंबे होते हैं। साथ ही इनकी बॉडी का कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि ये अपने एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं। दरअसल इनका नाम सैंडफिश इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बालू में तैरते हुए पाए जाते हैं। तेज धूप से बचने के लिए ये बालू के भीतर ही तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। ये वाकई में डेजर्ट में पाए जाने वाले काफी अमेजिंग क्रिएचर्स में से एक है। नंबर 6, स्किन ड्रिंकिंग डेजर्ट लिजर्ड। अब आपको डेजर्ट के एक ऐसे और शॉकिंग क्रिएचर के बारे में बताते हैं जिसका अपना अलग ही स्वैग है। अजीब सा दिखने वाला ये लिजर्ड सिर्फ दिखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि इसके कारनामे भी बेहद चौंकाने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से साफ पता चलता है कि ये क्रिएचर स्किन से पानी पीता है। आई एम श्योर अगर आपने इसे पहले नहीं देखा होगा तो इस पर बिलीव ही नहीं करोगे, लेकिन ये सच है कि ये पानी को मुंह से नहीं बल्कि अपनी स्किन से पीता है। नंबर 5, ग्रेट रोड रनर। चलिए आज आपको दौड़ने वाले बर्ड से मिलवाते हैं। अक्सर पक्षी को ऊंचा और दूर तक उड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्रेट रोड रनर कुकू की एक ऐसी प्रजाति है जो तेज दौड़ने के लिए फेमस है। जी हाँ, ये थोड़ा वियर्ड है बट यही फैक्ट है। ये बर्ड उड़ने से ज्यादा पावरफुल दौड़ने में है, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये लगभग 20 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। हालांकि रोड रनर्स 2 तरह के होते हैं, पहला ग्रेट रोड रनर्स और दूसरा लेसर रोड रनर। लेकिन यहाँ हम ग्रेट रोड रनर की बात कर रहे हैं जो कि लगभग 22 इंच लंबे होते हैं। हालांकि ये उड़ सकते हैं, लेकिन ये दौड़ना ही पसंद करते हैं। जब भी इन्हें शिकारी जानवरों का खतरा महसूस होता है तो ये उड़कर पेड़ पर या ऊंची जगहों पर चले जाते हैं। डेजर्ट के इलाकों में सरवाइव करना रोड रनर्स के लिए चैलेंजिंग होता है। रोड रनर्स ने इन एक्सट्रीम डेजर्ट एरियाज में सरवाइव करने के लिए काफी कुछ सीख लिया है। रेगिस्तान में जीने की सबसे बड़ी चुनौती भोजन की जुगाड़ होती है। ऐसे में ग्रेट रोड रनर्स पॉइजनस स्प्रे, वेनेमस लिजर्ड्स और स्कॉर्पियंस को अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ तक कि रैटल स्नेक को भी खा जाते हैं। नंबर 4, एडिक्स एंटीलोप। सुंदर से दिखने वाले ये एनिमल डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। इनके शरीर पर पाया जाने वाला कोट इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे ऊंट हो या कोई आम कीड़ा, रेगिस्तान की तेज धूप से बचना यहाँ के हर एनिमल के लिए पहला चैलेंज होता है। हालांकि इस चैलेंज से निपटने के लिए एडिक्स एंटीलोप के पास एक खास एबिलिटी होती है। दरअसल एडिक्स एंटीलोप के शरीर पर पाए जाने वाले फर अपना रंग बदलते हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है, और अगर होता भी है तो इससे एंटीलोप को क्या फायदा? वेल, सच में ऐसा होता है। नॉर्मली एडिक्स एंटीलोप का कलर व्हाइट ही होता है, मगर खास मौसम में गर्मी से बचने के लिए इनके फर का कलर चेंज हो जाता है, जो सन के हीट रेडिएशंस को रोकने का काम करता है। इसके अलावा मेल और फीमेल एडिक्स एंटीलोप में एक जैसे हॉर्न पाए जाते हैं। खास बात यह है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आते हैं, इसीलिए इनके बचाव के लिए काम किया जाना बहुत जरूरी है। नंबर 3, ऑस्ट्रिच। ये दुनिया के सबसे हेवी और लार्जेस्ट बर्ड्स माने जाते हैं। ये डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए हैबिचुएटेड हो चुके हैं। ये बिना पानी पिए कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि अपने शरीर में पानी की कमी को प्लांट से पूरा कर लेते हैं। जो भी प्लांट्स ये खाते हैं उससे इनके शरीर को सर्टेन रेशियो में पानी मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये गर्मी में भी पानी की कमी को दूर कर पाते हैं। डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए इनका शरीर भी इन्हें काफी मदद करता है। जैसे इनका विजन काफी अच्छा होता है, ये अपने गर्दन को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, जिससे ये अपने शिकार और शिकारी पर अच्छे से नजर रख पाते हैं, जो कि रेगिस्तान में सबसे जरूरी होता है। इसके अलावा अपने लंबे पैरों की वजह से ये काफी तेज दौड़ सकते हैं। अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये लगभग 100 से 150 किलो तक के होते हैं। हालांकि डेजर्ट में इनसे कोई जानवर नहीं उलझना चाहते, लेकिन इन्हें अपने एग्स और यंग ऑस्ट्रिच को बचाने के लिए काफी अलर्ट रहना पड़ता है। नंबर 2, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। ये इस प्लैनेट के डेडलीस्ट स्कॉर्पियन में से एक होते हैं, जो कि डेजर्ट के इलाकों में पाए जाते हैं। इनके नाम के साथ डेथ स्टॉकर वर्ड जोड़ा गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये कितने खतरनाक है।
ये इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने पर इंसान तो इंसान, जानवरों की भी मौत हो जाती है। अपनी लीथल स्टिंग से ये किसी की भी जान ले सकते हैं। इनके वेनम को दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव लिक्विड कहा जाता है। डेजर्ट में पाए जाने वाले ये डेडली स्कॉर्पियन येलो कलर के होते हैं और ज्यादातर समय बालू के नीचे छुपे रहते हैं। सिमिलर कलर की वजह से ये बालू में या चट्टानों के बीच आसानी से पहचाने नहीं जाते। ये छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। यानी अगर आप भी कभी डेजर्ट में हो तो इस हिडन डेथ स्टॉकर का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ये सूखा रेगिस्तान भी अमेज़न के जंगलों की तरह ही खतरनाक क्रिएचर से भरा पड़ा है। यहाँ एडवेंचर के साथ साथ कदम कदम पर खतरा बना रहता है। नंबर 1, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। ये कोई आम डॉग्स नहीं बल्कि सबसे बड़े शिकारी जानवर है जो अपने शिकार पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। ये अपने से बड़े साइज के जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं क्योंकि इनकी हंटिंग स्किल्स काफी अग्रेसिव होती है। ये लगभग 30 इंच तक लंबे और 30 से 40 किलो तक वजनी हो सकते हैं, जो कि ज्यादातर सब सहारन के डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। ये शिकार की तलाश में झुंड बनाकर घूमते रहते हैं, जिनका सामना करना कभी कभी शेर के लिए भी भारी पड़ जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि डेजर्ट रीजन्स में देखे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।